वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम रेक्टेंगल, सर्किल और एरिया, ये तीन टर्म हमने इस एग्जाम्पल इंटरफेस के एग्जाम्पल की पहले पढ़ी थी। इसमें एरिया हमारा इंटरफेस है और रेक्टेंगल और सर्किल जो है वो क्लास है। आपको जब प्रोग्राम बनाना है तो इसी सीक्वेंस में बनाना है। पहले एरिया बनेगा, फिर रेक्टेंगल को बनाना, फिर सर्किल को बनाना। ये हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अब हमें एक मेन मेथड क्लास बनानी है जो अपन यहाँ पे बनाते हैं। मेन मेथड क्लास का नाम मैंने इंटरफेस टेस्ट दिया। अब जो हमने इंटरफेस बनाया है, जो हमने रेक्टेंगल क्लास बनाई है, सर्किल क्लास बनाई है, उसका इफेक्ट, उसका प्रयोग, उसका उपयोग क्या होगा, कैसे होगा, वो देखना है। तो हमने क्लास एक इंटरफेस टेस्ट करके क्लास बनाई। और ये तो आपको पता ही है कि हमें मेन मेथड जो है वो तीन एट्रीब्यूट से लिखना पड़ता है, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मेन, और एक पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का एरे एज ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। नंबर वन, हम रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाना भी आपको आता है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। हम सर्किल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जहां पर क्लास होगी वहां ऑब्जेक्ट भी बनेगा और उन ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट की होगी। ये ध्यान रखना, मेमोरी एलोकेशन भी होगा। लेकिन इंटरफेस को कभी भी मेमोरी एलोकेट नहीं होता है क्योंकि इंटरफेस डिपेंड ऑन क्लास। तो हमने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने सर्किल का ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों क्लासेस है, मेमोरी एलोकेशन किया। हमने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया, एरिया। ये तीनों ऑब्जेक्ट बनने के बाद अब हम इसको कैसे, जो रेक्टेंगल में डेफिनेशन लिखी हुई इसको कैसे कॉल करेंगे और जो सर्किल में लिखी हुई उसको कैसे कॉल करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हमें एरिया जो है, ये आपके ऑब्जेक्ट है एरिया इंटरफेस का। इसको मैंने रेफरेंस दिया रेक्टेंगल का। इसका रेफरेंस में क्या पास किया? ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल क्लास, रेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल क्लास रेक्ट हमने पास किया। अब अगर मैं कंप्यूट को कॉल करूंगा, जो कंप्यूट हमारा फंक्शन है, तो वो डेफिनेशन कॉल होगी जो रेक्टेंगल में लिखी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करता हूं, system dot out dot println, डबल कोट्स में लिखना पड़ता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, ये तो स्ट्रिंग एज डिस्प्ले होगी। अब हमें क्या करना है, एरिया से उस कंप्यूट को कॉल करना है क्योंकि एरिया इंटरफेस का 10, 20 देखिए, ये डबल क्लोज होगा, फर्स्ट तो इसका होगा फिर इसका होगा। तो एरिया जो है वो ऑब्जेक्ट है लेकिन एरिया इंटरफेस का है, इसलिए अपन कंप्यूट को किससे कॉल करेंगे? एरिया। एरिया डॉट कंप्यूट को कॉल किया, दो पैरामीटर पास कर दिए। लेकिन एरिया आप कंप्यूट को कॉल करेगा, लेकिन कौन सी डेफिनेशन कॉल करेगा? तो वो डेफिनेशन कॉल करेगा जिसका रेफरेंस दे रखा है। यानी रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट रेफरेंस में, तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन को कॉल करेगा। अब इसकी रेफरेंस चेंज करते हैं अपन एरिया के अंदर। अब सर्किल क्लास का रेफरेंस दे देते हैं ऑब्जेक्ट। अब अपन अगर कॉल करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो अब एरिया ऑफ सर्किल आएगा, एरिया ऑफ सर्किल। वही इंटरफेस के ऑब्जेक्ट से कंप्यूट को कॉल करना है। उसमें हमें एक ही पैरामीटर की आवश्यकता है, तो एक पैरामीटर दे दो और एक पैरामीटर को 0 रखो। पैरामीटर x का हमारा x मल्टीप्लाई बाय x, दो ब्रैकेट्स आपके ओपन हुए तो दो ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट एग्जांपल हो गया आपका। सबसे पहले हम इंटरफेस बनाएंगे, उसके बाद रेक्टेंगल क्लास बनाएंगे, उसके बाद सर्किल क्लास बनाएंगे। सर्किल क्लास के बाद मेन मेथड क्लास हमने इंटरफेस टेस्ट बनाई। इंटरफेस टेस्ट के अंदर रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा रेक्ट, इंटरफेस के अंदर सर्किल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा सर्किल। इनको मेमोरी एलोकेशन होगी क्योंकि ये क्लास के ऑब्जेक्ट है। एरिया रेक्टेंगल इंटरफेस है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा एरिया। अब हमने दो डेफिनेशन दे रखी है कंप्यूट को, रेक्टेंगल में अलग डेफिनेशन है और सर्किल में अलग डेफिनेशन है। तो वो डेफिनेशन कैसे कॉल होगी? तो जो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है उसके बाद जिसका रेफरेंस होगा उसकी डेफिनेशन कॉल होगी। तो इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट एरिया है उसमें रेफरेंस रेक्ट दिया, तो अब कंप्यूट जो कॉल होगा वो रेक्टेंगल क्लास का कंप्यूट होगा।
रेफरेंस हमने सर्किल ऑब्जेक्ट का दिया, तो अब सर्किल के अंदर जो कंप्यूट का जो बिहेवियर या जो काम दे रखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट एक इंटरफेस का सिंपल एग्जांपल है जो आप पूरा एक साथ उतारना, और उतारने के लिए पहले इंटरफेस बनाएंगे, फिर रेक्टेंगल क्लास बनाएंगे, फिर सर्किल क्लास बनाएंगे, और फिर ये आएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इंटरफेस का प्रयोग करके मल्टीपल इनहेरिटेंस, बेसिकली इंटरफेस का एम यही है कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाए, तो इंटरफेस के प्रयोग से मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।